9 मई वाक़यात में फ़ौजी अदालतों से सज़ा पाने वालों ने क्या बताया। गुज़िश्ता बरस 9 मई के पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद कई गिरफ़्तार किए गए अफराद के मुकदमात फ़ौजी अदालतों में चलाए गए। टीम ने ऐसे चंद अफराद से मर्दान और तख्तबाही में मुलाकात की, ये जानने की कोशिश की कि ट्रायल के दौरान क्या हुआ। ये कहानी एक शाज़ेब नामी शख्स की है जिनको 9 मई के एहतजाज में गिरफ़्तार किया गया और उनके साथ 1 साल में क्या हुआ। 9 मई वाक़यात पर फ़ौजी अदालतों से सज़ाएँ पाने वाले और उनके अहल खाना क्या सोचते हैं। ये कहानी शाहज़ेब की है जो 9 मई को एहतजाज में शामिल हुए और अभी चंद रोज़ पहले ही उनको रिहाई मिली है। 9 मई 2023 को जब शाहज़ेब ने साबिक़ वज़ीर आज़म और तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ एहतजाज में शामिल होने का फ़ैसला किया तो उनके वहम व गुमान में भी नहीं था कि ये दिन उन समेत कितने ही लोगों की ज़िंदगियों को कैसे तब्दील करके रख देगा। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के शहर मर्दान में होने वाले एक एहतजाज का हिस्सा थे, ताहम वो इस एहतजाज के दौरान होने वाले तशद्दुद या तोड़ फोड़ में शामिल नहीं थे। उन्हें इस पुरतशद्दुद एहतजाज के 2 रोज़ बाद हिरासत में लिया गया और गुज़िश्ता में अप्रैल 2024 की फ़ौजी अदालत से मिलने वाली सज़ा मुकम्मल होने पर उन्हें रिहाई मिली। 9 मई के दिन को याद करते हुए उन्होंने बताया कि मैं बुनियादी तौर पर चिप बोर्ड वगैरह के लिए खाम माल का कारोबार करता हूँ और मेरा कारोबार अच्छा चल रहा था। 9 मई को इमरान खान की गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहिरे शुरू हुए तो मैं उस वक्त बैंक गया हुआ था। मुझे फ़ेसबुक से मिलने वाली ख़बर में पता चला कि इमरान खान को गिरफ़्तार कर लिया गया है। मैदान में कॉलेज चौक ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ लोग जमा हो रहे थे, मैं भी वहाँ पहुँच गया। वहाँ पुरअमन एहतजाज था, मैं भी उसमें शामिल रहा और 1 घंटे बाद मैं वहाँ से वापस आ गया। दूसरे रोज़ हम एहतजाज में शामिल होने के लिए इस्लामाबाद चले गए। तकरीबन दोपहर 2 बजे हम वहाँ पहुँचे और फिर 2 घंटे के बाद वापस मर्दान के लिए रवाना हुए और इशा की नमाज़ के वक्त वापस पहुँच गए। अपनी गिरफ़्तारी की तफ़सीलात बताते हुए शाहज़ेब का कहना था कि 11 मई को 2 बजे का वक्त था। मैं मार्केट में अपने दफ्तर में मौजूद था कि इतने में पुलिस एहलकार आए और मुझे कहा कि आपका नाम एहतजाज करने वालों में शामिल है, आप हमारे साथ थाने चलें। मैं हैरान था कि मैंने तो कुछ नहीं किया, फिर मुझे क्यों गिरफ़्तार किया जा रहा है। मेरे ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं था, मैं एहतजाज के दौरान पुरअमन था, मैंने रियासत, फ़ौज या हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई ऐसा काम नहीं किया था। शाहज़ेब के मुताबिक पुलिस एहलकार इन्हें थाना सदर ले गए जहाँ तहरीक इंसाफ के चंद मुकामी कायदीन समेत और लोग भी मौजूद थे। इसके बाद हमें जेल ले गए। मालूम हुआ कि हमें MPO के तहत चालान किया गया है। 1 हफ़्ते तक हम उधर रहे। 19 मई को मुझे दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया, फिर थाना सदर लाए, वहाँ तफ्तीश की गई। हवालात में 1 रात गुजारने के बाद हमें फिर अदालत लाए और फिर हमें आर्मी के हवाले किया गया। तब हमारे चेहरों पर काले कपड़े डाल दिए गए और हमारे हाथ पीछे बांध दिए गए। शाहज़ेब का कहना है कि उन्हें एक छोटे से कैद खाने में रखा गया। रात के वक्त उनसे तफ्तीश शुरू हुई और मुझसे पूछा कि तुम्हें क्यों गिरफ़्तार किया गया है। तो मैंने कहा मुझे नहीं मालूम, मेरे ख़िलाफ़ कोई शवाहिद नहीं थे और ना ही कोई ऐसा काम किया था मैंने कि जिसमें मेरे ख़िलाफ़ कोई मसला होता, इसलिए मैं मुतमईन था। फिर मुझे कहा गया ठीक है आप जाएँ। मैं 1 हफ़्ते कैद खाने में रहा, फिर मुझे तह खाने और फिर एक और कैद खाने में मुंतकिल कर दिया गया जहाँ लैट्रीन भी थी और कमरे में कैमरे लगे हुए थे। उनका कहना है कि वो 11 माह फ़ौज की तहवील में रहे और इस दौरान उनसे कोई बदसलूकी नहीं हुई, हमसे कोई गलत सलूक नहीं किया गया। वो हमारे साथ अच्छे तरीके से पेश आए, लेकिन फ़ौज का एक खौफ तो होता है, वो हमारे अंदर था। फ़ौजी अदालत में मुकदमे की कार्रवाई के बारे में शाहज़ेब ने बताया कि फ़ौजी अदालत में मुकदमे की कार्रवाई के बारे में शाहज़ेब ने बताया कि फ़ौजी जज थे, कर्नल और मेजर मौजूद थे, हमारे वकील भी थे। अदालती कार्रवाई वैसी ही थी जैसे सोल अदालतों में होती है, हमारे साथ कोई बुरा रवैया नहीं था।